नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग? अच्छे होंगे जी। मैं बात करता हूँ, लेक्चर नंबर 8 है मेरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट चल रही है फर्स्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ये चल रहा है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या बताया था? पिछले लेक्चर के अंदर हमने बताया था थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत। हम कह रहे थे 7 नंबर का बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। इस यूनिट के 4 महत्वपूर्ण सवाल है, जिनमें से अपन 3 को पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा था हमने पियर्सन HASB कंसेप्ट, दूसरा पढ़ा था हमने सैम्बल्स सहजीवन, तीसरा पढ़ा था कठोरता और मृदुता के सिद्धांत। 3 सिद्धांत होते थे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइबंद सिद्धांत और पिटजर सिद्धांत। ओके, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सवाल है एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कि अम्ल एवं क्षार की कठोरता व मृदुता की सामर्थ्य, मृदुता की सामर्थ्य। अपन पढ़ रहे हैं क्या? ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, ज्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं। एसिड बेस स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कहे तो अम्ल एवं क्षार की कठोरता व मृदुता की सामर्थ्य। ओके, अम्ल एवं क्षार की कठोरता एवं मृदुता की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं? आपको पता है किसी भी अम्ल तथा क्षार की हमें को क्या करनी है? कठोरता को इस आधार पर मानते हैं, कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, कोई भी अम्ल है या क्षार है, उसकी कठोरता या मृदुता की सामर्थ्य इस आधार पर मानते हैं कि कठोर क्रियाकारक की जो वो अम्ल है या क्षार जो है वो कठोर क्रियाकारक से क्रिया करता है या फिर मृदु क्रियाकारक से क्रिया करता है। वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर, किसी भी अम्ल व क्षार की सामर्थ्य जो होती है इस बात पर निर्भर करती है, इस आधार पर निर्भर करती है कि उनसे क्रिया करने वाले अभिकारक कठोर हैं या फिर मृदु हैं। या वो कठोर क्रियाकारकों से क्रिया करेगा, कठोर क्रिया का मतलब हार्ड रिएक्टेंट, कठोर क्रियाकारक से क्रिया करेगा, या फिर वो सॉफ्ट रिएक्टेंट से क्या करेगा? क्रिया करेगा। उससे क्या निकल के आती है मेरे पास? अम्ल क्षार सामर्थ्य। उससे क्या निकल के आती है मेरे भाई? अम्ल क्षार सामर्थ्य। ओके, एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अम्ल एवं क्षार की कठोरता व मृदुता की सामर्थ्य। देखते हैं क्या होता है। किसी भी अम्ल व क्षार को, किसी भी अम्ल व क्षार को, एसिड व बेस को, किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु, किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु, कठोर व मृदु इस आधार पर माना जाता है, इस आधार पर माना जाता है किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु
इस आधार पर माना जाता है कि इसकी प्रायिकता जो है, इसकी प्रायिकता कठोर क्रियाकारक, बोले तो हार्ड रिएक्टेंट, कठोर क्रियाकारक से क्रिया करने की है, इसकी प्रायिकता जो है कठोर क्रियाकारक से क्रिया करने की है, एवं या मृदु क्रियाकारक से क्रिया करने की है। किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु इस आधार पर मान सकते हैं कि उसकी प्रायिकता जो है या तो वो कठोर क्रियाकारक से क्रिया करेगा या फिर मृदु क्रियाकारक से क्रिया करेगा। वो डिपेंड करेगा एसिड और बेस के नेचर के ऊपर। किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु इस आधार पर माना जाता है कि इसकी प्रायिकता कठोर क्रियाकारक से क्रिया करने की है या फिर मृदु क्रियाकारकों से क्रिया करने की है। कि किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु इस आधार पर मानेंगे, किसी भी एसिड और बेस को कठोर और मृदु हम इस आधार पर कहेंगे कि उन अम्ल व क्षार की प्रायिकता कठोर क्रियाकारक से करने की होगी या फिर सॉफ्ट रिएक्टेंट से क्रियाकारक करने की क्रिया होगी। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एक क्षार है, एक क्षार मान लिया मैंने, क्या मान लिया, बी। एक क्षार बी है, या तो कठोर होगा या फिर कैसा होगा, मृदु होगा। एक क्षार बी है, या तो वो कठोर है, एक क्षार बी है, एक क्षार को मान लिया है मैंने बी है, या तो वो कठोर होगा या फिर वो मृदु होगा। यह बात साम्य स्थिरांक, के पर निर्भर करती है। ये बात किस पर निर्भर करती है, के पर निर्भर करती है। एक क्षार बी है, या एक क्षार मान लिया मैंने, एक क्षार बी है, या तो वो कठोर होगा या फिर वो कैसा होगा, मृदु होगा, या तो कठोर होगा या मृदु होगा। यह बात किस पर निर्भर करती है, साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करती है। साम्य स्थिरांक के पर वो क्या करती है, बात निर्भर करती है। एक क्षार है, कोई भी क्षार मान लिया मैंने, एक क्षार है बी, यह कैसा है, कठोर होगा या फिर मृदु होगा। कोई क्षार मान लिया मैंने, एक क्षार है, या तो वो कठोर होगा या वो कौन सा होगा, मृदु होगा। यह बात किस पर निर्भर करती है, साम्य स्थिरांक के मान पर, साम्य स्थिरांक के मान पर निर्भर करती है। क्या वो अम्ल होगा, क्या वो क्षार होगा, या तो वो कठोर होगा या फिर कैसा होगा, मृदु होगा, या तो कठोर होगा या कैसा होगा, मृदु होगा। मैं मान रहा हूं कोई क्षारक भी है, कोई एक क्षारक है, या तो वो कठोर हो सकता है या वो कैसा हो सकता है, मृदु हो सकता है। यह बात जो है साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करती है, साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करती है। यह बात किस पर निर्भर करती है, साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करती है कि एक क्षार भी है, या तो वो कठोर होगा या वो मृदु होगा। यह बात साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करती है।
आई बात समझ में कि कोई क्षारक है या वो कठोर होगा या वो मृदु होगा। मुझे नहीं पता कोई क्षारक है या तो वो कठोर होगा या फिर क्या होगा, मृदु होगा। कोई क्षारक भी है या तो वो कठोर होगा या फिर कैसा होगा, मृदु होगा। यह बात किस पर निर्भर करती है, साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है ये बात, साम्य स्थिरांक के मान पर निर्भर करती है। अब देखते हैं, जैसे देखिए BH प्लस और CH3HG प्लस क्या बनेगा, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन CH3HgB और H प्लस क्या हो गया, प्रोटॉन। H प्लस क्या हो गया, प्रोटॉन। क्या हो गया, प्रोटॉन। एक क्षार, कोई भी क्षार मान लिया मैंने B है, वो कठोर हो गया, मृदु होगा, वो किस बात के ऊपर निर्भर करेगा, साम्य स्थिरांक के मान पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक बताएगा कि वो कठोर होगा या फिर मृदु होगा। उसके लिए हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, BH प्लस आयन, कौन से आयन, BH प्लस आयन प्लस CH3Hg प्लस आयन। कॉम्प्लिकेटेड करते हैं रिएक्शन को, कैसे होगा, CH3Hg प्लस, अब H प्लस है तो B क्या होगा, माइनस, ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH3HgB प्लस और H प्लस क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान लिखना है मुझे, जानते हो साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक किसको बोलते हैं लालाओ, के को पढ़ा होगा पहली क्लासों में, सबके अंदर है साम्य स्थिरांक के का मान, साम्य स्थिरांक के का मान पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, 11th 12th BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके अंदर है साम्य स्थिरांक। जो ये साम्य स्थिरांक है के, ये सबके अंदर है। कैसे लिखते हैं साम्य स्थिरांक, लिखते हैं कि साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, K बराबर P/R। P बोलते हैं लालाओ प्रोडक्ट को, इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में पढ़ा होगा आपने, साम्यावस्था वाले पार्ट में 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसके बाद 12वीं में भी आता है, उसके बाद BSc में भी है। तो K बराबर क्या होता है, K किसको बोलते हैं, K किसको बोलते हो, अरे बोलो ना यार मेरे भाई, K बोलते हैं, K बराबर होता है P/R। P होता है मेरे पास क्या, प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। और रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक। तो साम्य स्थिरांक के बराबर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है उसके लिए साम्य स्थिरांक का मान आपको लिखना है। किसी भी रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक के मान को आप कैसे लिखेंगे, K बराबर P/R। किसी भी रिएक्शन को साम्य स्थिरांक लिखने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, K बराबर P/R, इस टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे आप। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को साम्य स्थिरांक के मान में लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। अब मान लिया मेरे पास ये रिएक्शन लिख रही है, इधर देखियो भैया, ये रिएक्शन लिख रही है BH प्लस CH3Hg, ये बना मेरे पास CH3HgB प्लस H प्लस आयन। और ये रिएक्शन कौन सी है लाला, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब आप जानते हो, रिवर्सिबल अभिक्रिया का मतलब होता है क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप पिछली क्लासों के अंदर पढ़ चुके होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती हैं वो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। वो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। कहने का मतलब वे रिएक्शन जिससे रिएक्टेंट से तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, अभिकारक से तो उत्पाद बनता है, और उत्पाद से क्या बनता है, अभिकारक। उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बोले तो रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल का चिन्ह होता है। ठीक है,
अपन क्या लिख रहे हैं, किसी भी अभिक्रिया को साम्य स्थिरांक के रूप में कैसे लिखते हैं, K बराबर P अपॉन R। कैसे लिखते हैं, K बराबर P अपॉन R। ओके, देखिए साम्य स्थिरांक K हो गए। अब इस रिएक्शन में ये क्या हो गए, तीर के चिन्ह के पीछे क्या लिखे होते हैं, रिएक्टेंट। क्या लिखे होते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या हो गए मेरे, प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्शन है उसको आप साम्य स्थिरांक के रूप में नहीं लिख सकते के रूप में, उत्पाद बटे क्या लिख दीजिए, अभिकारक लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए, लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए। चिपका दीजिए इस बात को, चिपकाते ही नहीं हो। के बराबर प्रोडक्ट क्या है लाला मेरे पास, CH3HgB+। एक तो उत्पाद ये हो गया और दूसरा क्या है, H+। ये भी क्या है मेरे पास, उत्पाद है। बटे ये मैंने क्या लिख दिया, उत्पाद लिख दिया। उत्पाद हमेशा जो लिखा होता है राइट हैंड साइड में, भाई ये क्या होती है, कोई भी रिएक्शन होती है R=P, ये होती है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है RHS राइट हैंड साइड, दायां और बायां। तो उत्पाद लिख दिया हमने। अब देखते हैं क्या अभिकारक लिखेंगे। अभिकारक है मेरे पास BH+ CH3Hg+। ओके, ये मैंने किसी भी अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को किसके रूप में लिख दिया, साम्य स्थिरांक के रूप में। किसके रूप में लिख दिया, साम्य स्थिरांक के रूप में। ओके, हम क्या कह रहे थे, हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार की कठोरता मृदुता की सामर्थ्य। हम कह रहे हैं किसी भी अम्ल व क्षार को, कोई भी अम्ल और क्षार है, कोई भी एसिड या बेस है, किसी भी अम्ल व क्षार को कठोर व मृदु इस आधार पर माना जाता है। कोई भी अम्ल हुआ या क्षार हुआ उसको कठोर या मृदु इस आधार पर कहेंगे कि उसकी प्रायिकता या तो वो कठोर क्रिया कारक से क्रिया करेगा या वो किससे क्रिया करेगा, मृदु क्रिया कारक से क्रिया करेगा। ये डिपेंड करता है उस एसिड और बेस के नेचर के ऊपर। आगे देखते हैं, हमने मान लिया कि कोई क्षार क्या है, बी। एक क्षार मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता कठोर है या मृदु है। कोई क्षार भी मान लिया, मुझे नहीं पता वो कठोर है या मृदु है। यह बात साम्य स्थिरांक K पर निर्भर करती है। और मुझे पता है किसी भी रिएक्शन के लिए मैं साम्य स्थिरांक K का मान लिखता हूं तो वो होता है P/R, प्रोडक्ट बटे अभिकारक। ओके, आगे चलते हैं। लिख लिया, आगे देखते हैं। इसी प्रकार मैंने आगे एक रिएक्शन ली, BH+। कौन सी, BH+ में लूंगा, कैसे टूटेगा, प्लस और माइनस में, B तो क्या हो जाएगा माइनस और H क्या हो जाएगा प्लस। अरे B तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इस अभिक्रिया को किसके रूप में लिखना है मुझे, इसके सामने के लिए, इसके, ये रिएक्शन है कोई भी हो सकती है यार, अपन मान रहे हैं वो पहला उदाहरण, उसके लिए सामने के लिए क्या होगा, सामने के लिए K का मान कैसे होगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट बटे अभिकारक। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, B और H+, और अभिकारक क्या हो गया, BH+। ये किसके मान हो गए, KA के मान। ये किसके मान हो गए, KA के मान। ओके, अब ऐसे ही किसके लिए, दूसरा उदाहरण, CH3HG। CH3HG+ B। ऐसे ही आगे चल रहा है, CH3HG+ B। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बनेगा,
CH3HgB प्लस बनेगा। अरे CH3H3B की क्रिया करा रहे हैं किसके, इससे इसको मिला रहे हैं, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसके लिए साम्य का मान, इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान, इसको हमने क्या माना है, पहली रिएक्शन है Ka माना है, इसको क्या मान लेंगे, Kb, इसको क्या मान लेंगे, Kb। इसको मान लिया मैंने Ks। अब वही लिखते हैं, है तो K का मान, ये पहली रिएक्शन के लिए, दूसरी रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या लिखते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद क्या है मेरे पास ये, और रिएक्टेंट क्या है मेरे पास ये, लिखूंगा CH3HgB प्लस अभिकारक क्या हो गया, CH3Hg प्लस और B। आपको पता है किसी भी रिएक्शन को साम्य स्थिरांक में लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, K बराबर P/R, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। वो किसको दर्शाती है, उसकी साम्य स्थिरांक को, किसको दर्शाती है, उसके साम्य स्थिरांक को। हो गया ये बात। ओके, अब ये हो गया। अब इनकी सहूलियत के लिए इसको मैंने समीकरण दे दिया, इसको दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4, दे दिया। तो समीकरण 2, 3, 4 से आगे देखिए, समीकरण 2 व 3 व 4 से क्या होता है, K बराबर किसके हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा किसके, Ka इंटू Ks के। नहीं समझे, K किसके बराबर हो जाएगा, अरे K का है साम्य स्थिरांक, मेरे पास दो रिएक्शन है कठोरता अनुरूपता के लिए, BH प्लस के लिए तो साम्य स्थिरांक क्या आया है, Ka, ये आया है Ka का मतलब क्या होता है, BH प्लस और BH प्लस, उत्पाद बटे अभिकारक। CH3Hg प्लस B के लिए क्या आया है साम्य स्थिरांक का मान, CH3HgB प्लस, ये Hg प्लस और ये B। तो समीकरण 2, 3 और 4 को पुट कर रहे हैं, समीकरण 2 और 4 को किसको कर रहे हैं, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या होगा लाला, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से होगा, समीकरण 2 क्या होता है, K क्या है साम्य स्थिरांक। अब ये साम्य स्थिरांक समीकरण 2 में किसके बराबर है, Ka के, और इसमें किससे प्रदर्शित कर रहे हैं साम्य स्थिरांक को, Ks से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, log K, log K बराबर क्या हो जाएगा, log Ka। अब इसको किसकी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, log की फॉर्म में, log Ka प्लस log Ks। ये मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, log की फॉर्म में, log K बराबर log Ka प्लस log Ks। ये मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, log K की फॉर्म में। थैंक्स डियर स्टूडेंट, यहां से आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपन पढ़ रहे हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अम्ल एवं क्षार की कठोरता व मृदुताओं की सामर्थ्य। ओके, यहां तक इस तरीके से कर लेना। किसी भी रिएक्शन को साम्य स्थिरांक के बराबर लिखते हैं P/R। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ते रहिए आप। ओके, थैंक्स। एक बार देख लीजिए इस बात को, अच्छे से नोट करनी है ये बात। अब इसकी थोड़ा सा और मैटर रहा है,
नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे इरविंग ब्रियनसन इफेक्ट के साथ। ओके, एक डायग्राम बताएंगे छोटा सा, और हमारे अम्ल क्षार की सामर्थ्य जो है वो ब्रियनसन ने भी उसको प्रभावित किया था। डायग्राम बताएंगे हम आपको ये इस तरीके से। अब मेरे पास इस यूनिट के एक आध दो सवाल और बचे हैं, मेरा ये यूनिट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, इस यूनिट में मेरी तरफ से आपको 4 फेमस सवाल थे, वो चारों ही मैं बता रहा हूं, ये मेरी तरफ से इतना फेमस नहीं है। हाँ, बताएंगे चौथा सवाल भी, 3 सवाल हम आपको बता चुके हैं, चौथा बताएंगे आपको। इसको होने के बाद उसी चौथे सवाल को स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, BH प्लस, इसके लिए Ka का मान, ये सुविधा के लिए मान लिया मैंने, Ka मान ले, Pa मान ले, कुछ भी मान ले, Ka, इसके लिए BH प्लस, ये क्या हो गए अभिकारक, ये क्या हो गए उत्पाद Ka, BH प्लस, BH प्लस, ये CH3Hg प्लस में B जुड़ा तो क्या हो गया CH3HgB प्लस, साम्य स्थिरांक Ks का मान। अब मैं कह रहा हूं समीकरण 2 से साम्य स्थिरांक K का मान Ka क्या होता है Ka प्लस Ks, तो इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं, लॉग फॉर्म में लिखने पर क्या होगा, लॉग के बराबर लॉग Ka प्लस लॉग Ks। ये बात हो गई, यहां से आगे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ध्यान से उतार लेना इस बात को, अम्ल क्षार सामर्थ्य को।